सम्माननीय बंधुओं, मैं हरिओम तिवारी आप सब लोगों को एक बात से अवगत कराता हूँ और वह बात यह है कि भारत सनातन धर्म आर्यवंशज हिंदुओं के विरुद्ध पूरी दुनिया ने जंग छेड़ी हुई है। चाहे वह कोई देश हो या कोई धार्मिक समुदाय हो या कोई भी संगठन हो या कोई जाति हो, हमारे देश के विरोध में चीन तो है ही, पाकिस्तान है ही, पाकिस्तान के मित्र राष्ट्र हैं ही, साथ ही अमेरिका और यूरोप भी कोई हमारा खास मित्र नहीं है, क्योंकि वे जो हैं पूंजीवादी हैं, अवसरवादी हैं और अपना फ़ायदा देखते हैं। यही है उनकी अच्छी सच्चाई। पूरी दुनिया में इस्लाम वाले चाहते हैं, जानते हैं कि यदि भारत में इस्लाम का बोलबाला हो गया तो पूरी दुनिया में इस्लाम का बोलबाला हो जाएगा। और ईसाई जानते और चाहते हैं कि भारत में ईसाइयों का बोलबाला हो गया, हमने भारत को ईसाई राष्ट्र बना लिया तो दुनिया में हमारा बोलबाला हो जाएगा। इसी तरह से कम्युनिस्ट चाहते हैं, चाइना चाहता है कि भारत पर उसके लोगों का शासन हो जाए, उसकी विचारधारा के लोगों का शासन हो जाए तो भारत पर परोक्ष रूप में चीन का शासन हो जाएगा। ये खतरनाक स्थिति चल रही है। तो मैं आप सब लोगों से ये निवेदन करता हूँ कि आप लोग जो राष्ट्रभक्त हैं, सनातन धर्म को मानने वाले हैं, भारतीय मूल के धर्मों को मानते हैं, आर्यवंशज आर्य हिंदू हैं, तो आप अपनी तैयारी करो। युद्ध के समय पर जो लड़ने की सोचता है वह उसकी तो पराजय होती है। जय और पराजय का इतिहास तो युद्ध से पहले ही घोषित हो जाता है, निश्चित हो जाता है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। इस समय भारत के विरुद्ध सीमा युद्ध छिड़ा हुआ है। हमारे देश की सीमाओं को लोग छिन्न भिन्न करना चाहते हैं, बाहर के भी अंदर के भी। इसी तरीके से सभी धर्म के लोग यह चाहते हैं कि सनातन हिंदू धर्म ख़त्म हो जाए। कम्युनिस्ट चाहते हैं कि ये भारत ख़त्म हो जाए तो पूरी दुनिया में उनका ही आधिपत्य हो। मैं ये कहता हूँ कि जब सनातन धर्म समाप्त हो जाएगा, आर्यवंशज हिंदू समाप्त हो जाएंगे, तो आप सब लोग जो आज मित्र हैं वे एक दूसरे के शत्रु होंगे। और फिर ये जो तुम्हारा दिवा स्वप्न है कि कम्युनिस्ट दुनिया बना लेंगे, ईसाई दुनिया बना लेंगे, इस्लामिक दुनिया बना लेंगे, वह धराशायी हो जाएगा। तुम सब बर्बाद हो जाओगे। भारत में धार्मिक युद्ध भारत के विरुद्ध छेड़ा हुआ है, वैचारिक युद्ध छेड़ा हुआ है। विभिन्न तरीके के संगठन बाहर के और भारत के भीतर के वैचारिक रूप से भारत की सत्ता को, आदर्शों को, परंपराओं को, नियमों को समाप्त कर रहे हैं। जनसंख्या युद्ध छेड़ा हुआ है। जनसंख्या बढ़ा करके, वोट बढ़ा करके लोकसभा और विधानसभा में अपना प्रतिनिधित्व बढ़ा करके लोग सत्ता को अपने हाथ में
लेने वाले हैं, कब्जा करने के उद्देश्य से भी ये सब कर रहे हैं। आर्थिक युद्ध भी छेड़ा हुआ है, शिक्षात्मक उद्देश्य भी छेड़ा हुआ है। तो मैं राष्ट्र प्रेमी, सनातन धर्मी, आर्य वंशज आर्यों से, हिंदुओं से यह निवेदन करता हूँ कि वे संख्या में, शक्ति में, शिक्षा में, संपत्ति में, ज्ञान में, विज्ञान में अपनी तुलना दुनिया के लोगों से करें, उनके उद्देश्यों को समझें और वे जो कर रहे हैं उनकी जो उद्देश्य है भारत को मिटाना, सनातन पंथी आर्य वंशज आर्यों को समाप्त करना, उनके इरादों को फेल कर दो। हर व्यक्ति संगठित हो जाए और उचित अनुचित, न्याय अन्याय का विचार करना छोड़ दे। जैसे दुश्मन एक हो जाते हैं, कोई न्याय अन्याय नहीं देखता है, उसी तरीके से समस्त सनातन धर्मियों को, भारतीय मूल के धर्म मानने वालों को और आर्यों को, आर्य वंशज हिंदुओं को एक हो जाना चाहिए। जो दुश्मनी की भावना रखते हैं उनके साथ दुश्मनी करो, दोस्ती की भावना रखते हैं उसके साथ दोस्ती करो। मुझे इस्लाम से, ईसाईयत से, कम्युनिस्टों से और फासिस्टों से इसलिए नफरत है कि ये लोग मानवता का सम्मान नहीं करते हैं। इनका विचार है जिसकी लाठी उसकी भैंस, दूसरों की प्राण लो, धोखा दो उन्हें, विश्वासघात करो, पैसा लूट लो, ज़मीन लूट लो, औरतें लूट लो और ज़िंदगी के मज़े लूटो। कम्युनिस्ट और मुस्लिम इसमें ज़्यादा कट्टर हैं, फासिस्ट थोड़े नरम हैं, ईसाई ज़्यादा गलत नहीं है। ईसाइयों में लोकतंत्र है, मानवता का कुछ सम्मान भी करते हैं, लेकिन भारत को, हिंदुओं को दुश्मन वो भी मानते हैं। यदि वे भारत से और हिंदुओं से दुश्मनी मानना छोड़ दें तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, और भारत को मिटाने का जो उनका इरादा है उसे छोड़ दें। उनके सामने विचार करके देखें, भारत सनातन धर्म या आर्य वंशज हिंदू दुश्मन नहीं है, जबकि दूसरे लोग उनके भी दुश्मन हैं। तो युद्ध से पहले, घोषित युद्ध से पहले, ये जो अभी अघोषित युद्ध चल रहा है इसमें अपनी तैयारी करो और लड़ो। जय हिंद, नमस्कार।